नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो अत्यंत खुशी होती है कि हमारे कुछ जिज्ञासु मित्र आए हुए हैं और हर रोज़ हम इस समय एक नई कहानी के साथ उपस्थित होते हैं। तो कहानियों से क्या मिलता है दोस्तों? जीवन जीने की एक सीख मिलती है। क्या 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 गलतियाँ ना करें, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छे से जीवन यापन हो, धार्मिक प्रवृत्तियों के अंदर प्रवृत्त हों, आस्था दिल के अंदर प्रवृत्त हो। और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक नट परिवार होता है दोस्तों, और नट मतलब घूमती जाती होती हैं, तो वो जगह जगह घूमते रहते हैं। आज इस गांव, कल उस गांव, इस तरीक़ा से वो विचरण करते रहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, एक दिन एक नट परिवार था और जो दंपति थी, पति पत्नी थे, उनका एक ही संतान थी और वो छोटा एक अबोध बच्चा था। वो खेल रहे थे और उसकी जो माता थी, तो बच्चे की जो माता थी वो लकड़ी लेने के लिए चली जाती है और जब आकर के देखती है दृश्य, तो एक काला कोबरा यानी एक नाग था और वो बैठा हुआ था लड़के के सामने। और लड़का अबोध जो बच्चा था वो उठा के एक बालू रेत उठा के उसके फन के ऊपर लगातार कंटिन्यू डाल रहे थे। तो ये दृश्य देखकर माँ बहुत ही दुखी और परेशान हो गई। तो मेरा तो एक ही बच्चा है, इसको भी ये नाग डस लेगा तो हमारा तो घर का जो चिराग है वो बुझ जाएगा। तो दोस्तों वो जल्दी से भाग करके समीप में जाती है। बराबर में एक घर होता है कि हमारे बच्चे को सांप ना काट ले, भैया प्लीज़ आप इस नाग को मारिए। तो एक सोनू नाम का एक लड़का होता है और वो इसी बात के लिए जाना जाता है कि भाई जो सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह होते हैं, उनको वो लाठी डंडों से मार दिया करते थे। तो वो आते हैं और वो जैसे ही डंडा लेकर के सांप के समीप पहुंचते हैं और मारने की कुचेष्टा जो करते हैं सांप को, तो सांप के तो नहीं लगती है, लेकिन पलट के वो वार कर देता है और उस सानू नाम के लड़के को ही डस लेते हैं। कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए। हम इसलिए बता पा रहे हैं कि जब खा लेते हैं सानू को तो बताते हैं कि फला गांव में एक वैद्य है, तो वो सांप को बुला लेंगे। सपेरे जो होते हैं वो मतलब कि बुलाएंगे सांप को और वापस ये जो जहर है, विष है, इसको वो वापस ले लेंगे। तो वो अपने ज्ञान मतलब कि अनुष्ठान करते हैं, बीन वगैरह हो जाते हैं और जड़ी बूटियों का लेपन करते हैं, बुलाते, नाग भी आ जाता है। तो समझाने के माध्यम से बताते हैं कि नाग कभी बोलता नहीं है, लेकिन ये कहानी से कुछ सीख मिले, इस तरीक़ा से हम आपको बता रहे हैं। तो वो बताता है कि भाई तुमने ये सोनू नामक जो लड़का, ये आपने क्यों डसा? तो वो सांप बोलता है कि हमारी और इस बच्चे की बातचीत चल रही थी। 3 जन्म हुए, पूर्व के जो 3 जन्म थे, तब मैंने इनसे 100 रुपये ले लिए थे और मेरी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। तो आज यकायक इसका और मेरा आमना सामना हुआ। तो इसने देख करके ही मुझे बोला कि आप, अरे तुम तो वो हो, मेरे 100 रुपये। तो मैं इनसे ये बोल रहा था कि मैं आज इस योनि में हूँ, मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। तो ये मिट्टी उठा के कि मैं तुम्हारे ऊपर धूल फेंकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर मिट्टी डालता हूँ। कि हमारे इनका बातचीत ही चल रही थी और मैं शीश नवा करके, सिर झुका करके एक्सेप्ट कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे कि भाई मैं इस योनि में आपके पैसे नहीं दे सकता। तो हमारे और इसकी बातचीत ही चल रही थी। लेकिन ये क्या, सोनू कौन होता है? हमारे डंडा मारने वाला। तो इस वजह से मैंने सोनू को डस लिए हैं। बोले इसका कोई समाधान, कोई इलाज, कोई सलूशन? बोले 3 जन्म हो गए हैं, 100 रुपये थे। तो सोनू से पूछ लीजिए कि ये मतलब सोनू के परिजनों से पूछ लीजिए कि ये 100 रुपये के 3 जन्म हुए, तो 100 रुपये हर जन्म का इंटरेस्ट, यानी 300 रुपये दें तो मैं इसकी जान पकड़ सकता हूँ, प्राण इनके वापस कर सकता हूँ। तो खुशी खुशी परिजन जो सोनू के होते हैं वो मान जाते हैं और उनको वो दे देते हैं और सोनू की जीवित हो उठते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी के ऋणी ना रहें। ऋणी आप हो भी जाएं तो प्रयास यही होना चाहिए कि इसी जन्म में ऋण से उद्ऋण हो जाएं, ताकि अगले जन्म में गधा, घोड़ा या बैल या बुल
ना बन पाए। यकीन मानिए दोस्तों, ऋण यदि आप किसी का रखेंगे तो अगले जन्म में ज़रूर और ज़रूर देना होगा। तो आशा और उम्मीद रखते हैं ये कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी। और आज हमारे सुमित भाई हैं और अंकित भाई हैं, तो कैसी अंकित जी और सुमित जी कैसी ये कहानी लगी? अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।